उस जगह की नीचे फ्लोर चल पीछे फ्लोर चल। आज हम जिस जगह पर हैं वो उज्जैन की पावन धरा, और उस उज्जैन की पावन धरा पर शिप्रा की कलकल बहती धारा, केसरियानाथ दादा का ये पावन पवित्र स्थल, श्री माणिभद्र दादा का यह मूल स्थल, जिस जगह पर माणिभद्र दादा ने अपने जीवन के बहुत वर्ष बिताए, आज उस जगह पर हम बैठकर दादा आपको एक निवेदन करने के लिए, माणिकचंद सेठ ने जिस जगह पर अपने आराध्य पार्श्वनाथ भगवान का पूजन किया, पद्मावती माता का पूजन किया, वो मूर्ति भी इस जगह पर स्थापित है। और ऐसी दिव्य मूर्ति के सामने जहां पर माणिभद्र दादा का मुख है, उस जगह पर हम यहां पर उनका पूजन करने के जा रहे हैं। आज एक पुराने वर्षों के बीच में चले जाते हैं, पुरानी बातों के बीच में चले जाते हैं। माणिकचंद सेठ अपनी पत्नी, अपनी मां, अपने परिवार के साथ में इसी जगह पर रहते थे, व्यापार व्यवसाय करते थे, धर्म आराधना करते थे, और धर्म आराधना का एक ऐसा बीज उनके मन में स्फुरित हुआ कि उसके प्रभाव से वह अधिष्ठायक देव बने। कहते हैं कि कोई भी घटना हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और उनके जीवन में भी एक ऐसा कारण बना कि आज उस कारण की वजह से वो पूरे जगत के अंदर तपागच्छ अधिष्ठायक देव के रूप में विख्यात हो गए। अपना जीवन धर्ममय रूप से चल रहा था, किसी के कहने में आकर उन्होंने परमात्मा की पूजा को छोड़ दिया, पूजा को त्याग दिया। कहते हैं कि एक साथ एक कुष्ठ पुण्य यदि कमाना है तो प्रभु के चरणों की सेवा करना आवश्यक है, बहुत बड़ा पुण्य उपार्जित होता है। यदि हमने जैन कुल में जन्म लिया तो प्रभु की पूजा और प्रभु का सानिध्य मिल गया। जैन कुल, जैन धर्म और जैन जाति को हमने बहुत ऊंचा सम्मान दे दिया, हमारा कुल सम्मान्य हो गया। जैसे ही मां को और पत्नी को पता चला, उन्होंने घी का त्याग कर दिया। मां और पत्नी के घी के त्याग की खबर जैसे ही माणिकचंद सेठ को पड़ी, उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर मातृभक्ति उनके मन में जागी। मां से पूछा, मां तूने घी का त्याग क्यों किया? मां ने कहा, बेटा तूने प्रभु की पूजा का त्याग किया, हमने घी की त्याग कर दिया। और घी का त्याग करने के बाद मां ने एक बात कही कि तू पुनः परमात्मा की भक्ति कर, साधु साधु भगवंतु की व्यावच कर, नगर का जीवन कर, और किसी गुरु भगवंत का यहाँ पर आगमन करवा, प्रवेश करवा, तब हम जाकर पूजा प्रारंभ करेंगे। वैसा ही किया, पुनः पूजा प्रारंभ की, और जिन गुरु भगवंत ने उन्हें उपदेश दिया, उनका योगानुयोग चातुर्मास आगरा की पावन धरती पर था। वहां पर सिद्धाचल गिरिराज की वंदना का, सिद्धाचल का वंदना का रास चल रहा था, सिद्धाचल की भक्ति चल रही थी, सिद्धाचल के गुणगान चल रहे थे, और वो उस प्रवचन की सभा में बैठे हुए थे। गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव से कहा, आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने परमात्मा की पूजा करना मुझे सिखाया, मुझे वापस धर्म के मार्ग में जोड़ा। आज मैं संकल्प करता हूं, जब तक सिद्धाचल की यात्रा न कर लाऊं तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। और उन्होंने
सिद्धाचल की यात्रा का प्रण किया, वहां से पचकान लिया, नवकार मंत्र गिनते गए, गिन कर वो निकलते गए और मगरवाड़ा के जंगल में पहुंचे। वहां पर चोर डाकुओं ने उनके ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद वह वहीं पे प्राणांत हो गए, परंतु मन में नवकार मंत्र